बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही फर्क है कि हिंदुस्तान सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट पर ले रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं वॉर रूम से दर्शकों को दे दूं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है और एंटी ड्रोन मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एंटी ड्रोन मिसाइल से जवाबी कार्रवाई हुई है, क्योंकि यहां श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है। एक के बाद एक 3 धमाके श्रीनगर में हुए हैं और पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर एक धमाके का जवाब भारतीय सेना के जाबाज दे रहे हैं। हर एक हमले को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से, जहां श्रीनगर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है। रोमाना। तो ये बड़ी खबर है, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ये एक के बाद एक 3 धमाके, और आज इसका जिक्र भी किया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी विदेश मंत्रालय की तरफ से। उनकी तरफ से बताया गया कैसे श्रीनगर एयरपोर्ट, उधमपुर एयरपोर्ट, अवंतीपुर एयरपोर्ट, यहाँ पर वैसे तो एयरपोर्ट्स बंद हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेंटर्स हैं और जो शिक्षा के यहाँ पर सेंटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी खबर को लेकर और अपडेट क्या मिल रहा है जरा आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक ये 3 धमाके। बिल्कुल रोमाना, देखिए जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स भेजे गए थे, इन ड्रोन्स में ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं, ये यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसमें एक्सप्लोजिव लगा होता है, वो ड्रोन्स जो हैं ये गिरे हैं। और क्योंकि इनको जब मार गिराया जाता है तो इनमें एक्सप्लोजिव अगर होता है तो वो फट जाता है, इसलिए इसके धमाके की आवाज़ जो है रोमाना वो सुनाई देती है। जो कि जो हमारे संवाददाता सहयोगी हैं स्थानीय, वो बता रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव है ये कामिकाजी ड्रोन्स है, छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, इनके नीचे छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा होता है। तो जब हम यहाँ से इनको स्ट्राइक करते हैं, काइनेटिक या नॉन काइनेटिक, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव है तो हम काइनेटिक यानी कि हम उसको गन से या किसी और माध्यम से मारने की कोशिश करते हैं। तो जब वो गिरते हैं, फटता है, एक्सप्लोजिव फटता है, उसकी आवाज़ ये होती है दरअसल। और इसी का जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया, किस तरीके से जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर जिस तरीके से नापाक करतूत पाकिस्तान की तरफ से अंजाम देने की कोशिश की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर से वॉर रूम का रुख करेंगे अपर्णा के पास। अपर्णा। रोमाना, बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पर दर्शकों को, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद खौफ में आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर अपनी तैनाती, अपनी सेना के जवानों की तैनाती बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से दर्शकों को बता रहे हैं, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद खौफ में आ गया है पाकिस्तान। उसने पश्चिमी सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की ओर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से हलचल तेज हो गई है, यानी कि पाकिस्तान डरा हुआ है, दहशत में है, पूरी तरह से बौखलाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। और यही वजह है कि उसने पश्चिमी सीमा पर अपने जवानों की तैनाती में, उसमें संख्या में इजाफा किया है। रोमाना। तो ये बड़ी खबर है, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का डर भी इस खबर के जरिए देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही इसको एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर तनाव को और बढ़ाना चाहता है। तनाव वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है। कॉमोडोर जीजे सिंह साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। कॉमोडोर सिंह, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त रूप से की गई आपने सुनी हो, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो अग्रिम पोस्ट है वहां अग्रिम क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है, और भारत ने इसे तनाव वृद्धि के कदम के तौर पर देखा है। सर जी बिल्कुल, देखिए जब अभी तक देखिए जो वॉर हो रही है हमारी पाकिस्तान के साथ है, वो सिर्फ लिमिटेड एरियल वॉरफेयर है, या मिसाइल का वॉरफेयर है, या ड्रोन का वॉरफेयर कहिए। अभी तक जिसको हम ग्राउंड ऑपरेशंस कहते हैं, जमीन लड़ाई, जहां पे इन्फेंट्री आ जाती है, जहां आपका तोपखाना आ जाता है, जहां टैंकों का ब्रिगेड आ जाता है, ये जो फ्रंट अभी तक हमने खोले नहीं है। जो अभी आपके वॉर रूम से मैसेज आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है कि पश्चिमी सीमा ऊपर पाकिस्तान ने वो मूवमेंट शुरू कर दी है कि जहाँ पे उन्होंने अपने जो टैंकों का आर्म्ड कोर्स हैं, जहाँ आर्म्ड डिविजन्स हैं, वो तैनात कर दिए होंगे। तो खाना आर्टिलरी लिए हैं बॉर्डर के पास, वो अपनी इन्फेंट्री बचा दी है वहाँ पे, और उन्होंने पूरी वो जिसे कहते हैं मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये निकल के आता है
कि अभी पाकिस्तान जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन या ग्राउंड से कुछ शरारत कर सकता है। बिल्कुल सर, तो और जो आपका असेसमेंट है सर, इसी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है भारत सरकार की तरफ से कि साहब कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाता हुआ, एस्केलेशन करता हुआ इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान नजर आ रहा है। तनाव वृद्धि के तौर पर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के इस कदम को देखा जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहां पर जो सैनिक तैनाती है उसको और बढ़ा रहा है अग्रिम मोर्चों पर। इस बीच बड़ी खबर जो श्रीनगर से आ रही है, श्रीनगर में एक के बाद एक 3 धमाकों की खबर। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध ड्रोन भी दिखा है, ये जानकारी सामने आ रही है। एंटी ड्रोन मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और जरा आसिफ से ही जानते हैं। आसिफ बताइए जरा डिटेल्स क्या मिल रही हैं? रोमाना, देखिए, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट और इसके साथ साथ अवंतीपुरा एयरपोर्ट के पास भी कुछ संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई, जिसमें यही बोला गया कि जिस तरीके से आज सुबह एक ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी उसी को दोहराने की एक बार फिर से कोशिश की गई, लेकिन इसको विफल कर दिया गया। तकरीबन 5 एंटी ड्रोन मिसाइल्स जो काफ़ी ज़ोरदार धमाके से फटे, इस ड्रोन को निष्क्रिय किया गया, ऐसा हमें पुलिस सूत्रों की तरफ से बताया गया। मैं बता दूं कि जैसे ही पहला धमाका हुआ उसके तुरंत बाद ही पूरे श्रीनगर में एक बार फिर से बिजली बंद कर दी गई और जो सायरन है, सायरन भी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में बजा दिए गए, जिसके बाद यहाँ पे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। और उसके तुरंत बाद तकरीबन 3 या 4 धमाके और सुनाई दिए। और अब से थोड़ी देर पहले जो हमारी यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात तो उन्होंने कहा कि एक संदिग्ध ड्रोन को एयरपोर्ट की तरफ आते हुए जब राडार में कैच किया गया, उसको विफल करने के लिए, उसको इस हमले को इस निष्क्रिय करने के लिए एंटी ड्रोन मिसाइल के से उस पर निशाना बनाया गया जो जोरदार धमाके से फट गए। यानी ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन थे, ना कि उस ड्रोन के धमाके से हुआ जो एयरपोर्ट की तरफ आने की कोशिश में था, लेकिन उसको एयरपोर्ट से पहुंचने से पहले ही आसिफ आप जो जानकारी दे रहे हैं, आसिफ आप जो जानकारी दे रहे हैं वो दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, श्रीनगर में एक के बाद एक ये जो धमाकों की बात कही जा रही है, ये दरअसल भारत की सैन्य मजबूती है। आप समझिए इस खबर को। हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन जो श्रीनगर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच रहा था और फिर हमारे भारत के एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम ने एक्टिव होकर पाकिस्तान की तरफ से आ रहे इस संदिग्ध ड्रोन को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। और यही वजह कि श्रीनगर में ये धमाके सुने गए हैं। आसिफ कुरैशी, बिल्कुल ऐसी जानकारी हमें दी जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लोगों को खासतौर पर जो एयरपोर्ट का पीछे वाला इलाका पड़ता है, जो कि बडगाम के चाडूरा और नागाम के साइड पड़ता है, वहाँ से लोगों को घरों में रहने की फ़िलहाल हिदायत दी जा रही है। सड़कों से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि संभावना ये है कि अकेला एक ड्रोन नहीं होगा, कुछ और ड्रोन भी हो सकते हैं, यानी इस हमले को रिपीट करने की भी कोशिश हो सकती है। मैं बता दूं, आज सुबह 5:45 पे एयरपोर्ट को निशाना बनाने की आज दिन में पहली कोशिश की गई थी, जिसके बाद यहाँ पे तकरीबन 5 या 6 जोरदार धमाके हुए और उस ड्रोन के कुछ हिस्से श्रीनगर के ही विभिन्न इलाकों, जिनमें नौगाम, लसजन और यहाँ तक कि डल झील में भी कुछ उसके टुकड़े गिरे थे, जिसको रिट्रीव किया गया पुलिस की तरफ से। अब जांच हो रही है कि यह पता लगाया जा सके कि क्या वो ड्रोन था या फिर कोई मिसाइल था जिसको एयर का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है या एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने निष्क्रिय किया था। अभी अब से थोड़ी देर पहले जो 11:47 पे जो धमाके हुए वो उस ड्रोन को निशाना बनाकर किया गया, जो हमें पुलिस की तरफ से और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि एक ड्रोन को, एक संदिग्ध ड्रोन को एयरपोर्ट की तरफ आते हुए जब राडार ने कैच किया तो उसको निष्क्रिय करने के लिए एंटी ड्रोन मिसाइल से ये धमाके किए गए और उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस बात की जो हमें सूचना दी जा रही है। साथ ही लोगों को कहा गया है कि वो घरों में ही रहे और अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले। ऐसे ख़ास तौर पर निर्देश और एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं। ऐसे ही निर्देश अवंतीपुरा स्थित एयरफोर्स स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को भी दिया गया है, क्योंकि
अवंतीपुर के एयरफोर्स स्टेशन के पास भी धमाका सुना गया था, लेकिन उस बाबत कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ पाना संभव नहीं होगा। लेकिन अवंतीपुर में भी धमाका सुना गया था, वो किस नेचर का था वो हम अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमले को लेकर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बताया गया है कि श्रीनगर, अवंतीपुरा, उधमपुर, यहाँ पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा नुकसान पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाया गया है। नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी हैं और ये जो आसिफ कुरैशी बता रहे हैं, ये दूसरी बार ये कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। 11:47 का वक्त हो रहा था जब भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने वो संदिग्ध ड्रोन जो श्रीनगर में नजर आया उसको परखच्चे उसके उड़ा दिए और उसी के धमाके की ये आवाज थी जो अभी करीब 11:15 बजे के आसपास श्रीनगर में सुनी गई है, जिसके बाद लोगों को एक बार फिर श्रीनगर में सतर्क किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।